नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। नीट 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। 55 में से सभी 55 विद्यार्थी सफल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन। दरभंगा जिले के कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। SFL की टीम ने लिया सैंपल। कुशेश्वर स्थान के उजुआ गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई थी हत्या। हर शनिवार थाने में लगेगा जनता दरबार। भूमि विवाद के मामलों का तलाशा जाएगा समाधान। शहर की हृदय स्थली और अति व्यस्ततम स्थान दरभंगा टावर चौक पर अवस्थित मशहूर कपड़े की दुकान नवीन वस्त्रालय में चोरों ने किया हाथ साफ। बहुत ही सातिराना अंदाज में वारदात को दिया अंजाम। बिना हेलमेट सड़क पर चलाई बाइक या स्कूटी तो भरना पड़ेगा 600 रुपए का जुर्माना। बार बार नियमों का किया उल्लंघन तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। बेनीपुर के आशापुर में मोटरसाइकिल शोरूम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर में छात्राएं ले रही विभिन्न विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण। पत्रकारिता की ली ट्रेनिंग। AISF ने NDA सरकार का फूंका पुतला। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर जाहिर की चिंता। और अल्लाह मेघ दे पानी दे, बारिश की दरख्वास्त के साथ अदा हुई नमाज। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। नीट और एम्स 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के विद्यार्थियों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। सभी 55 में से 55 विद्यार्थी सफल। नए बैच के लिए नामांकन शुरू। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड एम्स बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर एंड मेडिकोज। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि
बात की। लागे डर कैसे अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन। दरभंगा जिले के कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2019 का आयोजन रविवार को हुआ। दरभंगा जिले के कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा का यह आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए 8,235 परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के क्रम में परीक्षा केंद्र के अंदर जूता पहनकर जाने की अनुमति नहीं थी तथा मोबाइल फोन समेत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान और घड़ी की पर रोक लगाई गई थी। कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। एसएफएल की टीम ने लिया सैंपल। कुशेश्वर स्थान के उजुआ गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की भूमि विवाद में ले ली गई थी जान। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के उजुआ गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या मामले में पटना से 4 सदस्यीय एफएसएल की टीम पहुंची। घटनास्थल पर खून तथा खून युक्त मिट्टी का नमूना लिया। इसके बाद टीम वापस पटना के लिए रवाना हो गई। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा भी की गई। जांच दल का नेतृत्व कर रहे आरपी ओझा ने बताया कि पटना प्रयोगशाला में वरीय वैज्ञानिक सतीश कुमार सैंपल की जांच कर विभाग को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। हर शनिवार थाने में लगेगा जनता दरबार। भूमि विवाद के मामलों का तलाशा जाएगा समाधान। जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश। भूमि विवाद मामलों का समाधान करने का निर्देश। प्रत्येक शनिवार थाना में लगेगा जनता दरबार। जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी अंचलाधिकारियों को उनके क्षेत्राधीन संभावित 2 पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवादों का यथासंभव समाधान करने का निर्देश दिया है। सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष विवादित पक्षों के साथ बैठकर विवाद का समाधान करेंगे ताकि उनके बीच टकराव की नौबत न आए। जिलाधिकारी द्वारा कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के उजुआ गांव में भूमि विवाद के चलते हिंसक वारदात की घटना का हवाला देते हुए आदेश दिया गया है कि सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में विशेष बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में भूमि विवाद से संबंधित इस सप्ताह प्राप्त सभी शिकायतों को संबंधित पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई कर मामले का यथासंभव समाधान करेंगे। इसमें जिले से प्रेषित शिकायतें, लोक शिकायत निवारण कोर्ट से हस्तांतरित शिकायतें सहित स्थानीय स्तर पर प्राप्त शिकायतें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि जिस अंचल में एक से अधिक थाना पड़ता है उस अंचल में रोस्टर बनाकर बैठक की जाएगी। मामलों को अलग अलग श्रेणी में बांटने का भी निर्देश। सभी अंचलाधिकारी द्वारा शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद उसे 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। अत्यंत गंभीर मामले यह पहला होगा जिसमें खून खराबे की आशंका होगी। दूसरा, अनुमंडल में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत तुरंत कार्रवाई किए जाने वाले मामले एवं तीसरा, न्यायालय में प्रेषित किए जाने वाले मामले। इसमें प्रथम 2 श्रेणियों के मामलों में विशेष सतर्कता एवं तत्परता बरतने का निर्देश दिया गया है। आदेश दिया गया है कि सभी अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष के साथ स्थल भ्रमण करके मामले की छानबीन करेंगे एवं किसी अप्रिय घटना को रोकने के वास्ते हर संभव कार्रवाई करेंगे। शहर के हृदय स्थली दरभंगा टावर चौक पर अवस्थित कपड़े की मशहूर दुकान नवीन वस्त्रालय में चोरों ने
हाथ किया साफ, नकदी और काफी साड़ियां और लहंगा लेकर चंपत हुए। पुलिस मामले की कर रही जांच। शहर दरभंगा की हृदय स्थली और दरभंगा के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक दरभंगा टावर चौक पर अवस्थित कपड़े की मशहूर दुकान नवीन वस्त्रालय में बीती रात चोरी की घटना सामने आई है। दुकान के संचालक दिनेश कुमार दारुका द्वारा नगर थाने को दिए आवेदन में कहा गया है कि 22 जून की रात करीब 9 बजे वे दुकान की बिक्री बंद कर शटर लगाकर अपने घर गए। 23 जून रविवार को सुबह 9:30 बजे जब वे अपनी दुकान खोलने के लिए आए तो उन्हें उनका शटर बाहर से थोड़ा उखाड़ा हुआ दिखा और अंदर से शीशे का गेट भी उन्होंने खुला पाया जो वे रात में बंद करके गए थे। तब उन्हें परिस्थितियों के अनुसार शक महसूस हुआ तो अंदर आकर उन्होंने सबसे पहले गल्ला और सेफ और अलमीरा को देखा तो सेफ टूटा हुआ पाया गया, उसमें से सारे नकद रुपए गायब थे। उनके होश इसे देखकर उड़ गए। तब दुकान के चारों तरफ घूमकर उन्होंने देखा तो बहुमूल्य साड़ी लहंगा लगभग 8.5 लाख रुपए का गायब था। सेफ में रखे 2,65,000 लगभग नगद रुपए भी गायब मिले। उन्होंने दुकान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों के द्वारा संभवतः शटर को उखाड़कर टेढ़ा करके उनार कर घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने घटना की छानबीन की गुहार पुलिस से लगाई है। दिन भर दिनेश दारुका और दारुका परिवार के जानने वाले इस घटना की सूचना मिलने पर उनसे मिलने आते रहे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इतना तो तय है कि शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके, शहर की हृदय स्थली दरभंगा टावर चौक पर गर्मी के इस मौसम में, तब जब लोग आधे जगे हुए ही रहते हैं और ऐसे में इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को मानो खुली चुनौती दी है। अब पुलिस चोरी की इस घटना के उद्भेदन में कब तक कामयाब हो पाती है यह देखना अभी बाकी है। आज जब मैं 9:30 बजे अपनी दुकान खोलने आया तो देखा शटर उड़ाड़ा हुआ है। तो मैंने दुकान खोल के जब दुकान के अंदर घुसा तो देखा गल्ला का भी ताला टूटा हुआ है। कैश काउंटर में सारा रुपया गायब है। उसके बाद जब मैं दुकान में चक्कर लगाया तो देखा कि कुछ कीमती साड़ियाँ भी नहीं है रैकों में। तो फिर मैंने बहुत देर तक सोचा कि क्या हो गया। फिर मैंने टाउन थाना को खबर की। टाउन थाना से हाकिम लोग आए, उन्होंने इंक्वायरी की है और छानबीन चल रही है। कितने की चोरी? 12-13 लाख रुपए का अंदाजन है। जैसे स्टॉक लिया जा रहा है। नकद और कपड़ा दोनों मिला? नकद और कपड़ा दोनों मिला करके लगभग 12 लाख रुपया के लगभग की चोरी हुई है। बिना हेलमेट सड़क पर चलाई बाइक या स्कूटी तो भरना पड़ेगा 600 रुपए का जुर्माना। बार बार नियमों का किया उल्लंघन तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द।
बिना हेलमेट सड़क पर बाइक या स्कूटी लेकर निकले तो भरना पड़ेगा 600 रुपए का जुर्माना। राज्य भर में चला हेलमेट सीट बेल्ट जांच अभियान। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए 1700 वाहन चालक। हेलमेट सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले 1700 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चलाएं। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। बार बार नियमों का उल्लंघन किया तो रद्द कर दिया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। कुल 3800 वाहनों की जांच में 1700 वाहन चालकों से 5.5 लाख रुपया जुर्माने के रूप में वसूला गया। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सभी जिलों में चला विशेष जांच अभियान। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, सड़क सुरक्षा नियमों का अपनाकर आप खुद की और अपने परिवार की बचा सकते हैं जान। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन। दरभंगा जिले के कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। SFL की टीम ने लिया सैंपल। कुशेश्वर स्थान के उजुआ गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई थी हत्या। हर शनिवार थाने में लगेगा जनता दरबार। भूमि विवाद के मामलों का तलाशा जाएगा समाधान। शहर की हृदय स्थली और अति व्यस्ततम स्थान दरभंगा टावर चौक पर अवस्थित मशहूर कपड़े की दुकान नवीन वस्त्रालय में चोरों ने किया हाथ साफ। बहुत ही सातिराना अंदाज में वारदात को दिया अंजाम। बिना हेलमेट सड़क पर चलाई बाइक या स्कूटी तो भरना पड़ेगा 600 रुपए का जुर्माना। बार बार नियमों का किया उल्लंघन तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। बेनीपुर के आशापुर में मोटरसाइकिल शोरूम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर में छात्राएं ले रही विभिन्न विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण। पत्रकारिता की लीड ट्रेनिंग। AISF ने NDA सरकार का फूंका पुतला। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर जाहिर की चिंता। और अल्लाह मेघ दे पानी दे, बारिश की दरख्वास्त के साथ अदा हुई नमाज। बेनीपुर के आशापुर में मोटरसाइकिल शोरूम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। आशापुर में हीरो शोरूम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। नगर परिषद क्षेत्र के आशापुर स्थित हीरो मोटरसाइकिल मां भवानी शोरूम में शनिवार की दोपहर आग लग गई। संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पाते ही आशापुर बाजार में अफरा तफरी मच गई। एजेंसी के सामने लोगों की भीड़ जुट गई। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। अग्निशमन गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सर्जना निखार शिविर का आयोजन चल रहा है। एमआरएम कॉलेज दरभंगा में निःशुल्क विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण ले रही हैं छात्राएं। शनिवार और रविवार को इन्होंने पत्रकारिता का प्रशिक्षण लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा एमआरएम कॉलेज में सर्जना निखार शिविर का आयोजन चल रहा है। छात्राएं विभिन्न विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही हैं। शनिवार और रविवार को पत्रकारिता का वर्ग लेते हुए स्थानीय समाचार चैनल न्यूज़ टुडे दरभंगा के प्रधान संपादक प्रोफेसर संतोष दत्त झा ने पत्रकारिता को समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम बताया। उन्होंने पत्रकारिता को काफ़ी जिम्मेदारी वाला कार्य बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कार्य करने वालों को न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है बल्कि इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। इसमें आप रिपोर्टर, एंकर समेत कई प्रतिष्ठित जॉब हासिल कर सकते हैं। उन्होंने छात्राओं को विस्तार से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी और कहा कि कतार में खड़े हर जरूरतमंद की मदद करना, उन्हें समस्याओं से छुटकारा दिलाना पत्रकारों का दायित्व है। फिल्म इंडस्ट्री से कम ग्लैमरस मीडिया की आज की इंडस्ट्री नहीं है। आप इसके स्टूडियो को देखते होंगे, जब न्यूज एंकर न्यूज बोलती हैं, आप देखते होंगे कितनी चकाचौंध है। एक पत्रकार को कहीं भी समाज में एक अलग इज्जत नहीं होंगे। आप देखे होंगे कि उनको कितनी इज्जत, कितनी प्रतिष्ठा मिलती है। तो समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी, माता पिता अपने परिवार का नाम भी आप रोशन कर सकेंगी और आप। लेकिन आज पत्रकारिता के मायने बदले हैं। आज पत्रकारिता एक बड़े कैरियर के रूप में उभर कर सामने आई है। पत्रकारिता में काम करने वाले लोग बहुत आगे की ऊंचाई, नया मुकाम तय कर रहे हैं। आज मिथिला विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का कोर्स चल रहा है। वहाँ के बच्चे, उनको भी मैं पढ़ाने जाता हूँ। वो बच्चे मेरे स्टूडियो में ट्रेनिंग लेते हैं 2 साल से। जो सीएम कॉलेज में चल रहा है पत्रकारिता का कोर्स, वहां मैं पढ़ाता हूं। वहां के बच्चे भी ट्रेनिंग लेंगे हमारे स्टूडियो में। तो आपको दरभंगा जैसे एक शहर में आपको बड़ी संभावनाएं मिलती हैं मीडिया के क्षेत्र में काम करने की। लेकिन आपको पहले रुचि जगानी होगी। आपको अपने भीतर इस बारे में जानकारी हासिल कर रुचि जगानी होगी और आप काम वही करिए जिसमें आपको रुचि हो। कभी भी किसी के दबाव में आप अपना कैरियर मत चुनिए। कैरियर के संबंध में यही है कि आपको वक्त जो चला जाएगा आपका, वो लौट कर नहीं आएगा। आप हमेशा समझते हैं कि कल इससे बेहतर काम करेंगे और जब कल आता है तो आपको लगता है कि कल इससे बेहतर काम करेंगे। तो क्या वो कल कभी आता है जब आप जिस बेहतरी की उम्मीद करते हैं? वो कल कभी नहीं आता है। इसलिए आपको शुरुआत आज से करनी होगी, आज के बजाय अभी से करनी होगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में लड़कियों के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। अभी जो नए द्वार खुले हैं पत्रकारिता के, आप उसमें न्यूज एंकर हो सकते हैं, न्यूज स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। आपकी एक क्लिक आपको नए मुकाम देगी, नई ऊंचाइयां देगी। आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, परिवार का नाम रोशन करेंगी आप। और परिवार के लोग जो आपके बारे में शायद यह सोचते होंगे कि यह कुछ नहीं कर रही है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, वो अचानक रातों रात आपकी क्वालिटी से वाकिफ होंगे, तब उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी आपके ऊपर गर्व होगा और आपको स्वयं की शक्ति का एहसास होगा कि आपके भीतर कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है और कितनी पॉजिटिविटी से आप अपने काम को कर सकते हैं। एआईएसएफ ने एनडीए सरकार का फूंका पुतला। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर जाहिर की चिंता। एआईएसएफ ने एनडीए सरकार का फूंका पुतला। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर जाहिर की चिंता। चमकी बुखार को राजकीय आपदा घोषित करने की मांग। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एआईएसएफ ने एनडीए सरकार का पुतला दहन किया। कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर पुतला दहन से पूर्व छात्र अजय भवन छात्रावास से एनडीए सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए निकले। प्रतिवाद मार्च निकाला और चौक पर पहुंचे। इस दौरान छात्र बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। साथ ही चमकी बुखार को राजकीय आपदा घोषित करने की भी उन्होंने पुरजोर मांग की।
और अल्लाह मेघ दे पानी दे बारिश की दरख्वास्त के साथ अदा की गई नमाज। अल्लाह मेघ दे पानी दे। गर्मी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जल संकट हर ओर बरकरार है और दरकार है एक बारिश की, अच्छी खासी बारिश की, कई दिनों तक के लिए बारिश की। अच्छी खासी बारिश हो, आम लोगों को राहत मिले, पेड़ पौधों को राहत मिले, जीव जंतुओं को राहत मिले। इसके लिए अलग अलग जगहों और मस्जिदों में नमाज बारिश का आयोजन हो रहा है। रविवार को मिल्लत कॉलेज के पश्चिम अवस्थित एक मस्जिद में नमाज बारिश की नमाज अदा की गई। इस नमाज को पढ़ने के लिए मस्जिद में अच्छी खासी संख्या में लोग जुटे। लोगों ने अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ की, रो रो कर दुआ की बारिश के लिए। से दुआ की गई है और आज का प्रोग्राम भी रखा गया था अल्लाह से दुआ करने ही के लिए, लेकिन अल्लाह ने बारिश कर दी, एक रहमत बरसा दी, जिसकी वजह से उस जो इस्तिखार की नमाज की तैयारी की गई थी उसको दुआ की शक्ल में हम लोगों ने, शुक्राने की दुआ की शक्ल में हम लोगों ने तब्दील कर दी और सभी लोगों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया इंडिविजुअली कि अल्लाह ने एक बारिश दी है और ये दुआ किया कि आप ऐसी बारिश दें जिससे फ़ायदा हो, नुकसान नहीं। रो के और गिरियाजारी के साथ अल्लाह ताला, इसलिए कि जब रो के गिरियाजारी के साथ और बनेगा, रोना खड़ा हो जाएगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे तो इंसान हमारा रोना जाहिर नहीं होगा। इस्तिस्का में ऐसे ही मैदान में सब खिलाओ, बाल खिलाओ, पाँव खिलाओ, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जानवर हो, अल्लाह ताला से रो के दुआ करते हैं। अल्लाह हमारे मकसद की बर्बादी कर दिया, जितनी अच्छी हवाएं चल रही है, हम लोग चलते थे तो रोड में गिर जाते थे। इसलिए शुक्राना अदा कीजिए और रो रो के दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन। दरभंगा जिले के कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। SFL की टीम ने लिया सैंपल। कुशेश्वर स्थान के उजुआ गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई थी हत्या। हर शनिवार थाने में लगेगा जनता दरबार। भूमि विवाद के मामलों का तलाशा जाएगा समाधान। शहर की हृदय स्थली और अति व्यस्ततम स्थान दरभंगा टावर चौक पर अवस्थित मशहूर कपड़े की दुकान नवीन वस्त्रालय में चोरों ने किया हाथ साफ। बहुत ही सातिराना अंदाज में वारदात को दिया अंजाम। बिना हेलमेट सड़क पर चलाई बाइक या स्कूटी तो भरना पड़ेगा 600 रुपए का जुर्माना। बार बार नियमों का किया उल्लंघन तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। बेनीपुर के आशापुर में मोटरसाइकिल शोरूम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर में छात्राएं ले रही विभिन्न विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण। पत्रकारिता की ली ट्रेनिंग। AISF ने NDA सरकार का फूंका पुतला। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर जाहिर की चिंता। और अल्लाह मेघ दे पानी दे बारिश की दरख्वास्त के साथ अदा हुई नमाज। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।